फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी एक इशू सिर्फ फीमेल का नहीं है। Exactly, पहले एक टैबू था कि नहीं प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो अच्छा इवन फीमेल को चेक करवाओ जाके, सबसे पहले सब फीमेल को उसका ले जाओ, करवाओ, और जबकि घर वाले भी जाके सब सारी फीमेल्स को लेके जाते थे। हाँ, जबकि पता लगा कि मेल का वही उसका तो सब कुछ ठीक निकला, जब मेल को लेके गए तो पता लगा कि उसको तो नील काउंट है, तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो इट इज अ ट्रीटमेंट जो कि कपल को लेना होता है, इट इज नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल और मेल, है ना। इट्स अ कपल ट्रीटमेंट इट इज बेसिकली। अ कपल ट्रीटमेंट फैक्टर में, क्योंकि एक होता है टर्म फीमेल इनफर्टिलिटी, एक होता है मेल इनफर्टिलिटी कंप्लीटली, एक थर्ड टर्म होता है दैट इज अ मिक्स्ड फैक्टर्स की माइल्ड फैक्टर इन द मेल, माइल्ड फैक्टर इन द फीमेल, और इसके बियॉन्ड भी एक होता है जिसको हम कहते हैं जिसमें कुछ भी फैक्टर नहीं समझ में आता, दैट इज अ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। दोनों नॉर्मल है और बट स्टिल रिपोर्ट्स में देखो उसका अनएक्सप्लेन का क्या रीजन है कि ऐसा नहीं है कि कुछ फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर फैक्टर नहीं होगा तो डायरेक्ट है कि प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। तो प्रेगनेंसी नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है, प्रेगनेंसी नहीं है इट मींस समथिंग इज एबनॉर्मल, और अगर प्रेगनेंसी है मींस एवरीथिंग इज नॉर्मल। ठीक है, तो ये है कि अभी मे बी उसको टेस्ट करने के कुछ और फैक्टर्स हों जो कि अभी हम अनएक्सप्लेन्ड है, मे बी 10 साल के बाद कुछ और हमें कारण और फैक्टर्स पता लगने लगे तो ये अनएक्सप्लेन्ड और छोटा होता चला जाएगा। तो मतलब मेल और फीमेल दोनों को अपने टेस्ट कराने चाहिए, जो कि पहले से टैबू है कि थोड़ा सा फीमेल्स को ही फोकस कर देंगे, बच्चा नहीं होगा तो फीमेल की गलती है। आजकल वैसे सिटीज में तो अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी लोगों में अवेयरनेस ही आनी चाहिए, मेल्स को भी अपने टेस्ट कराने चाहिए और फीमेल्स दोनों को साथ में आगे बढ़ना होता है। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर सपोज एक में प्रॉब्लम को लेके आप चल रहे हैं और फिर दूसरे को जब टेस्ट कराएं, जब तक हम उसको करेक्ट करें और पता लगा दूसरे में भी प्रॉब्लम थी, टाइम इज इम्पोर्टेंट नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपका फर्टिलिटी के लिए। अच्छा, रूल ऑफ लाइफस्टाइल तो जैसे डिस्कस किया था आपने कि जंक फूड ये सब हमें नहीं खाना है, हेल्दी डाइट में क्या लेना है। जैसे अगर हम प्लान कर रहे हैं नॉर्मली, आई एम नॉट टॉकिंग कि आईवीएफ के लिए प्लान कर रहे हैं, या वैसे कोई भी अगर कंसीव करने के लिए प्लान कर रहा है या प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, तो फीमेल्स को मेल्स को दोनों को अपनी डाइट में क्या ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि दोनों की डाइट से आई थिंक फर्क पड़ेगा। बिल्कुल दोनों की डाइट से फर्क पड़ेगा और दोनों के लाइफस्टाइल से फर्क पड़ेगा। तो पहली बात तो जो हमारा ट्रेडिशनल, हम बहुत वेस्टर्नाइज है कि सब लोग वेस्टर्न हर चीज करना चाहते हैं, कि आप ड्रेसिंग सेंस भी, आप खाने का स्टाइल भी, हर चीज आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन फूड है और जो कल्चर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर फर्टिलिटी, फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। तो बेसिकली जो भी आप ले, पहली बात तो आपका वेट, आप ना तो ओवरवेट होना अच्छा है फर्टिलिटी के लिए और ना ही अंडर वेट होना इम्पोर्टेंट है। तो एक आइडियल जिसको हम कहते हैं BMI कि 18.5 से 25.5 इज अ नॉर्मल रेंज ऑफ BMI। तो 18.5 से भी आपको कम नहीं होना है तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, और आपको 25.5 से भी ज्यादा नहीं होना है जिससे भी आपको मतलब वेट आपको कंट्रोल रखना है। आपको कंट्रोल रखना है। वेट तो कैसे सारी बीमारियों में आजकल रीजन है। हाँ, वेट से वो सभी भी बढ़ रहा है। क्यों होगा, क्योंकि उसके भी एक तो होता है डिजीज रिलेटेड आपका वेट है, एक होता है कि आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। तो उसमें क्या करना है, बेसिकली आपको जंक फूड कम से कम करना है खाना, और आप अपना हेल्दी फूड खाएं, ग्रीन्स, वेजिटेबल्स। जंक मतलब हमारा सारा पैक्ड प्रोसेस्ड और जो बाहर का फूड, बिल्कुल, कोला जो हमारे ड्रिंक्स हो गए, हाँ। ये सब चीजें आप कम, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वे दे हैव वेरी हाई शुगर। इनको बहुत अच्छा प्रमोट किया गया है, बच्चे भी आजकल ले रहे हैं। जो है कि तो फिर इस चीज के लिए तो जो बच्चे हैं 10th 11th 12th क्लास के, और जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है और जो बॉयज हैं, एक्चुअली सब लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि आप जितनी भी चेन्स देखेंगे, डोमिनोज यू विल सी बर्गर चेन्स, यू विल सी और कोक, जिनके भी ऐड देख रहे हैं आप, नारियल पानी का कितना ऐड देखते हैं, या अच्छी चीजों का कहाँ ऐड देखते हैं, और जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खाते थे